गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर। और देखिए, मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं। छोटे क्लास के भी काम आएगा, बड़े क्लास में भी काम आएगा। वो है वर्गमूल, घनमूल और वर्ग और घन निकालने का ट्रिक बता रहे हैं आपको। वर्गमूल निकालना नहीं बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं कैसे आप निकालेंगे उसको। इसके लिए आप लोग बहुत वीडियो देखे होंगे, यूट्यूब पर बहुत लोग बताए हैं और सीखे होंगे आप। लेकिन जरा मेरा देखिए, मेरे साथ 15 से 20 मिनट बने रहे सब, आपको वर्गमूल डायरेक्ट निकालना आ जाएगा। घनमूल ज्यादा, पहले मैं घनमूल लूंगा। आप लोग घनमूल वाला सवाल पूछें, हम आपको समझा रहे हैं कि ये देखिए, मैं लिख दे रहा हूं घनमूल कैसे ज्ञात करें। देखिए, घनमूल ज्ञात करना मैं लिख दे रहा हूं। ये देखिए, हेडिंग लिख दिया, घनमूल ज्ञात करना। कैसे निकालेंगे मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले आप 1 से 10 तक का घनमूल याद कर लें, शायद आपको याद भी होगा। 1 से 10 तक या 11 12 तक आप याद कर लें तो ये आपकी मदद करेगा घनमूल निकालने में। मैं यहां लिख दे रहा हूं, आप इसे याद कर लें। देखिए, 1 का होता है 1, और 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिरी के 9 तिरी 27, 4 चौको 16 चौको 64, पचम 25 पचे 125, 6 के 36 छके 216, 7 सते 49, 49 सते 343 है। 8 हटाई 64, 64 वठे 512 और 9 नवा 81, 81 नवा 729, 10 दहा में 100, दहा में 100, 11 11 में 121 और 11 से गुणा करेंगे 1331। कम से कम 15 तक आप लिख लेते हैं ये और इसको याद कर लेते हैं तो ये जो है आपका घनमूल जबानी निकल जाएगा। देखिए, एक सवाल मैं ले रहा हूं, सवाल है 1331। तो ये देखिए 1331 यहां लिखा हुआ है, देख रहे हैं कि नहीं? तो इसका घनमूल हो जाएगा 11। देख रहे हैं? अब इतना तो आसानी से इससे निकाल लेंगे आप, लेकिन बड़ा होगा तो कैसे निकालेंगे? अब देखिए दूसरा बोलिए। देखिए 17 28 ये इसमें नहीं है, तो इसको निकालने का तरीका देखिए, मैं आपको बता रहा हूं। इसमें 3 अंक तक ले लीजिए। कितना तक लेंगे? हाँ, किसी में भी 3 अंक लेंगे। इसको भी मैं बता दूं आपको, ये तो यहाँ लिखा था तो लिख लिए। अगर आप ये नहीं लिख रहे हैं, समझिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब निकालना हो तो इसको कैसे निकालेंगे? इसमें 3 अंक लीजिए, ले लिए। इसमें देखिए किसमें इकाई के अंक पर 1 है, यहां देखिए 1 है, तो यहां आप 1 ले लीजिए। और ये क्या है? 1, तो 1 का घनमूल 1 है तो 1 ले लीजिए। देख रहे हैं कि नहीं? इसमें देखिए 3 अंक आप ले लीजिए। इसमें 8 लिखा है इकाई की जगह पर, इसमें देखिए कहाँ 8 लिखा है, यहाँ 8 लिखा है, तो 2 का घन है ना 8, तो 2 लेंगे। 2 का घन यहाँ 2 ले लीजिए। बचा कितना? 1, तो 1 देखिए ये है 1, ये 12 हो गया। थोड़ा और बड़ा बड़ा ले रहे हैं हम, ये देखिए 21 90 7 97। इसको देखिए इधर से 3 अंक ले लीजिए, ले लिए 3 अंक। अब देखिए लास्ट में क्या लिखा है, तो 7 इसमें खोजिए, कहाँ है, किसका है वो? 3 का, तो 3 ले लीजिए। और 2 आया है ना, 2 देखिए किसके बीच में होगा? 1 और 8 के बीच में होगा कि 8 और 27 के बीच में होगा? 2, तो 1 और 8 के बीच में होगा, तो इसमें से कम वाला लेंगे, 8 का नहीं 1 का लेंगे, ये वाला कम वाला 1 लेंगे। देख रहे हैं? तो 13 होगा। और बड़ा लीजिए 27 44, इसमें भी सर 3 अंक ले लीजिए ये, तो वो लास्ट में क्या लिखा है? खोजिए 4, इसमें कहाँ है 4? यहाँ है, तो ये लेंगे 4, 4 का है ये, तो 4 ले लीजिए। आज 2 तो अभी लिए थे हम, 2 आ रहा है 1 और 8 के बीच, तो ये कम वाला लेंगे।
आगे समझ में। अब इसको मिटा रहे हैं और बढ़ा दीजिए, एक ही बार बढ़ा दीजिए, छोड़ दीजिए छोटा वाला सब, बढ़ा लीजिए। 1756 एक ही बार उतना बड़ा, उससे बीच में नहीं है, हैं? चलिए बोलिए 5175616। ये देखिए सर, ये बढ़िया है। इधर से 3 अंक आप ले लें, कितना लेंगे? तो देखिए 3 अंक में सबसे इकाई का अंक कितना आ रहा है? 6। तो 6 खोजिए, इसमें कहाँ है? यहाँ है 6। तो किसका घन? ये 6 का। ये लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, ये जिसका घन किया गया है। तो ये 6 ले लिए इधर। आगे समझ में। अब बचा कितना? 175। 175 देखिए किसके बीच में आएगा? 175 इन दोनों के बीच में आएगा, आएगा ना? 125 है 216 के बीच में आएगा, तो कम वाला लेंगे, ये वाला। हाँ 5 आ रहा समझ में आपको? अब इससे भी थोड़ा बड़ा लीजिए, इसको मिटा दें हम। समझ में आ गया है वो आपको? चलिए इसी से देख के सब निकालेंगे सर, बड़ा से बड़ा उसी से देख के निकालेंगे। देखिए बोलिए, जल्दी बोलिए, बहुत ज्यादा लंबा लगाना है। हाँ बोलिए। 250047। देखिए इसमें भी देखिए 3 अंक ले लीजिए आप। 3 अंक में इकाई का अंक कितना लिखा है? 7। 7 खोजिए, इसमें कहा है? यहाँ है, देख रहे हैं? तो किसका है वो? 3 का। तो यहाँ 3 लिख लीजिए। बचा कितना? 250। 250 देखिए किसके बीच आएगा? 250 इसके बीच में आ रहा है ना? तो ये लेंगे कम वाला। कौन लेंगे? 6। ये 63 हो गया सर इसका। और बोलिए। बोलिए 1404928। चलिए सर देखिए, पहले जो है 3 अंक इधर ले लीजिए। तो 3 अंक में इकाई का अंक कितना आ रहा है? 8 खोजिए, इसमें 8 कहाँ है? यहाँ है, ये 2। तो 2 ले लीजिए, 2 का क्यों होता है ना ये। अब बचा कितना? देखिए 1404। इसको देखना है कि ये कहाँ जाएगा। अब यहाँ 11 की जरूरत आ गया, 1331 हम लिख लें। और 12 का जो है इससे भी ज्यादा होता है, तो हम 12 का 112 144, फिर 12 से गुणा कर रहे हैं, तो 12 चौको 48 है। अब 12 चौको 48, 4 52। अब 12 एक 12 5 17। देखिए ये जो है 15 तक कम से कम आप लिख लें तो आपका काम चल जाएगा। बहरहाल देखिए, तो ये 1404 इन दोनों के बीच आ रहा है ना? 1331 और 1728 के बीच में आ रहा है। तो ये कम वाला लेंगे। कौन लेंगे? 11। कितना लेंगे? तो घनमूल हो गया इसका 112। कितना हो गया? अब हम घनमूल रहने दें, सीख गए घनमूल आप लोग, एक और बड़ा लेंगे। चलिए तो ये जो है घनमूल ऐसे निकालते हैं, इससे बड़ा घनमूल नहीं आता है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख का घनमूल है 112। आ रहा समझ में? हाँ इसी तरह से जो है घनमूल निकलता है सर। अब हम आपको ले रहे हैं कि घन कैसे निकालें, निकालें इसको। तो ये ले रहे हैं घन ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? घन ज्ञात करना। तो ये लिख दें यहाँ घ और न, घन ज्ञात करना। किसी भी चीज का घन ज्ञात करना है। देखिए तो यहां तक हम लिखे हैं 12 से, तो 12 से आप ऊपर ही बोले, आप लोग पूछे कितना घन ज्ञात करना? बोलिए 13 का घन ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे आप? देखिए एक सूत्र मेरा, देखिए यहां मैं मिटा दूंगा। आप a प्लस बी का होल क्यू का सूत्र जानते हैं? होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्ठ में a प्लस बी। इसी से मैंने सूत्र बनाया है ये। और लोग पता नहीं कैसे बनाते हैं, मुझे नहीं मालूम है, मैं इससे बनाया हूं। तो इसको आगे बढ़ाएं तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे 3a² बी होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3ab² होगा ना? इसी से मैं इसका सूत्र बनाया हूं। समझ में? अगर हम इसको ए मान लें
आई इसको बी, तो हम कैसे इसको लगाएंगे, हल करेंगे, ये सूत्र से हल करेंगे। तो ये सूत्र मैं कहीं लिख दूं, यहां लिख दूं, ए क्यू प्लस, तो बी क्यू को मैं यहां लूंगा इधर, ये देखिए बी क्यू मैं यहां लूंगा सबसे किनारे, तो बीच में मैं ले लूं ये क्या, 3a² बी प्लस 3ab² और प्लस बोलिए आगे बी पर 3 घात। इसी सूत्र से मैं सर इसको हल करूंगा, ये मिटा दूं। सीखिए आप लोग इत्मीनान से 20-25 मिनट मेरे साथ बने रहे आराम से, और आराम से सीखिए, जल्दी में ये नहीं समझ में आता ये सब। देखिए तो मैं 1 का क्यू कर दूं तो 1 का क्यू 1 होगा, हो गया, और 3 का क्यू कर दूं तो 3 3 9 3 27 होगा, ये वाला। अब ये देखिए कर रहा हूं मैं, ए का वर्ग करके बी में गुणा करके उसका 3 गुना, तो ए का वर्ग होगा 1, 1 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 है, और 3 का 3 गुना करेंगे तो कौन कितना होगा 9, कितना हो गया 9, ये हो गया सर, आगे समझ में। अब क्या करना है हमको, देखिए b का वर्ग करके a में गुणा करना है और फिर 3 गुना करना है, तो b का वर्ग कितना होगा 9, 9 का 1 में गुणा करेंगे तो 9 होगा, और फिर 9 3 कितना होगा 27, बस हो गया सर आंसर। अब इसको आप जोड़ दीजिए, ये 13 का वर्ग हो जाएगा। पहले देखिए ये 7 ले लीजिए, 2 हासिल आया, 2 इसमें जोड़ दीजिए, कितना होगा 2 7 2 9, ये 2 हासिल आया, 2 इसमें जोड़ दीजिए, 9 2 कितना होगा 11, हासिल कितना आया 1, 1 इसमें जोड़ दीजिए, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, कितना आंसर आया, आया आंसर, आया सही है। अब दूसरा दीजिए, बोलिए 14 का देखें, हाँ पहले छोटे छोटे 2 देख लें, फिर एक हम बड़ा लगाएंगे, आपको छोटे में सीख लेंगे जल्दी ना। देखिए सर 14 का निकालना है तो यही काम करेंगे, पहले 1 का क्यू कर दीजिए, 1 हो गया, 4 का कर दीजिए, कितना होगा 4 चौको 16 चौको 64, इसमें देख लीजिए क्या है, इससे हो जाएगा आपका। चलिए अब ये करें, पहले का वर्ग करके दूसरे में गुणा करके फिर 3 गुना, तो 1 का वर्ग 1 होगा, 4 में गुणा करेंगे 4 होगा, तो 4 तिहाई 12 हो गया, हो गया। चलिए अब इसका वर्ग कर लीजिए, 4 का वर्ग, देखिए बी का वर्ग है यहाँ, तो 4 का वर्ग कितना होगा 16 1 16 तिया 48, हो गया सर, बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है लगाना। तो ये 4 का लिख लीजिए, 4 हासिल कितना आया 6, 6 इसमें जोड़ लीजिए, 8 6 14 के 4 हाथ में आए 1, 5 हो गया, 5 यहां जोड़ लीजिए, 5 2 7 हाथ में आए 1, 1 इसमें जोड़ लीजिए, कितना हो गया 27 44, आया आंसर। अब थोड़ा बड़ा दीजिए, 15 मत दीजिए, ताकि 15 लगाना है, चलिए 15 भी लगा दें ताकि आप सीख ले थोड़ा सा, तब बड़ा लें, हैं 17 लें, 1 बार 56, चलिए 1 बार 56 ले लें, बोलिए, ये देखिए बड़ा हो गया ये। तो पहले का क्यों करें, तो 55 25 25 125 हो गया सर, 6 6 के 36 6 के 216, इसमें देख लीजिए, 5 का देखिए यहां लिखा है 125, 6 का 216 हो गया। अब हमको थोड़ा सा बीच में 2 लेना है, इसको थोड़ा और इधर कर दें, ये देखिए सर, अब क्या करना है, पहले का वर्ग करके इसमें गुणा कर दें, 55 25 25 6 के 150, और 150 का 3 गुना 450, चलिए सर हो गया। अब 6 का वर्ग करिए, 6 6 के 36, और 36 में 5 से गुणा करिए, 36 में 5 से गुणा करिए, कितना होगा 5 6 के 30 और 5 3 15 3 18 180, 180 का 3 गुना 18 3 36 360 हो गया आंसर सर। जोड़ दिया जाए, जोड़िए, 6 ले लीजिए, 21 हासिल आया, 21 इसमें जोड़ दीजिए, जोड़िए, 0 1 जोड़ेंगे 1 होगा, बचा कितना ये चला जाएगा यहाँ, 6 2 8 3 38 चला गया इसमें, जो देखिए इसमें जोड़ना ऐसे है, 6 आप यहाँ लेंगे, 21 चला जाएगा इधर हासिल में, 216 के 6 हाथ में आए 21, तो 21 इसमें गया, इसको जोड़ेंगे, इसको यहाँ जोड़ के देखिए, तो जोड़ेंगे तो ये इतना होगा, तो इसका 1 लेंगे और 38 चला जाएगा यहाँ,
इसको यहां जोड़िए तो 8/3 8, देख रहे हैं। तो 8 लेंगे यहां, 48 इसमें चला जाएगा, आ रहा समझ में जी। अब जोड़ लीजिए, 8×5 13, 4×2 6 1 7, जरा गड़बड़ बता रहे लोग। 6 के 36, 36 बचे 180, 18 54, ये 54 होगा सर। कितना होगा? 54। अब जोड़िए सर, इसको फिर से जोड़ लें आप। चलिए 6 को हम 6 ले लिए, 21 इसमें जोड़ दिए, जोड़िए इसमें तो 1 ले लेंगे यहां, 56 चला जाएगा यहां, 56 यहां जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए 6 ले लेंगे, अब 40 चला जाएगा हासिल इसमें, हाँ तो ये 5 हो जाएगा, तो 50 आप इधर ले लीजिए। अब जोड़िए, 5 क्या हो गया? 5। अब 5 और 2 कितना हो गया? 7, 1 हो गया, ये हो गया आपका आंसर। इतना ही बड़ा एक और दीजिए, इतना ही बड़ा लगभग एक और दीजिए, यही लगा रहे हैं, इसको छोड़ दे रहे हैं। चलिए लगाइए, बोलिए। हाँ 63 लीजिए। देखिए सर, पहले का क्यू करके यहाँ रखे, 6 के 36, 6 के 216, यहाँ देख लीजिए 216 हो गया। 3 का करके यहाँ रखे, 3 3 9 3 27, देखिए 3 का यहाँ 27 है। कोई दिक्कत हो रही है? नहीं हो रहा है। एक सूत्र है, देखिए यहाँ सूत्र लिखे हैं। अब क्या करना है हमको, पहले का वर्ग करके 6 के 36 तिहाई करके और फिर उसमें 3 से गुणा करना है, या इसी को 3 समझ लीजिए कि 6 के 36 तिया करके इसमें गुणा करना है, ये समझ लीजिए। तो 6 के हो गया 36 और 36 तिहाई 108, 108 यहां लिख दीजिए, अरे समझ में 3 6 3 3 9 1 10। अब इसका वर्ग करिए, 3 तरीके 9 और 9 6 के 54, देख रहे हैं, और 54 में फिर 3 से गुणा कर दीजिए, तो यहां लिख दीजिए 3 चौको 12 और 3 पचे 15 1 16 हो गया। देखिए एक बार और समझ लीजिए, 6 के 36, 6 के 216 यहाँ लिख दीजिए, 3 3 के 9 3 27 यहाँ लिख दीजिए। अब हमको करना है पहले का वर्ग करके दूसरे में गुणा करके उसका 3 गुना, फिर दूसरे का वर्ग करके पहले में गुणा करके उसका 3 गुना। तो देखिए 6 के 36 तिहाई 108, 108 लिख दिया हम यहाँ। देखिए एक देखिए 3 गुना नहीं किया है, देख लीजिए 6 के 36, हाँ नहीं 3 गुना नहीं किया है, कर लीजिए, हाँ 3 गुना करिए नहीं तो गड़बड़ जाएगा। 6 के 36, 36 तिहाई 108, अभी इसमें 3 का गुणा करना बाकी है, 3 6 के देखिए 18 और 3 करने 3, ये होगा सर। अब इसका गुणा करिए, 3 3 के 9, 9 6 के 54, 54 में 3 से गुणा करिए, कितना हो जाएगा? 3 चौको 12, 3 पचे 15 116, सही है। चलिए अब जोड़ दीजिए, जोड़ने का तरीका बताएं आपको। 7 तो आप लिख लेंगे, हासिल कितना आएगा? 2 इसमें आप जोड़ दीजिए, देखिए 64 हो गया। 64 के 4 ले लीजिए, और 6 आप इसमें जोड़ दीजिए, 8 6 14 हो गया है। 14 के 4, अब इसमें 32 जोड़ लीजिए, इसको आप यहाँ जोड़ दीजिए, 6 और 2 8। हाँ बोलिए बोलिए, एक बार और करना है। 108 का 3 में 3 6 के 18, तो 18 के 18 लिख देंगे पूरा, 3 8 24, हाँ सॉरी, हाँ 3 8 24 और 3 करने 3। चलिए अब जोड़िए, हाँ तो आप जो है यहां से आ जाइए, 7 ले लिया आप, 2 और 2 कितना हो गया? 4, तो 4 ले लिए, और ये जो है 16 होगा ना, हाँ 16 इसमें आएगा। देखिए एक बार और देखिए, 7 आप ले लीजिए, 2 चला गया यहाँ हासिल में, जुड़ गया, ये 4 लिख लिए आप, 16 चला गया है आपका, 16 चला गया, जोड़िए 6 4 10, 2 1 3, एक हासिल आया है 4, और ये हो गया 3, तो 0 आप यहाँ ले लीजिए, 34 चला जाएगा यहाँ हासिल में, तो अब ये हो जाएगा आपका 0 0 ले लीजिए, 3 1 कितना होगा? 4 ले लीजिए, एक हसीलिया ले लीजिए 5, और 2 ले लीजिए, इतना होगा।
चलिए इसकी मैं एक दूसरी विधि आपको बता दे रहा हूं, पहले इसको ले लीजिए, एक बार और एक सवाल और ले ले। इसकी मैं एक और विधि आपको इससे आसान बता दे रहा हूं जी, पहले आप इसे ले लें, एक और ले तब हम बताएं। बोलिए, एक और ले ऐसा 112, चलिए 112 ले लीजिए। देखिए इसमें ये 2 ले लीजिए और 11 ले लीजिए, ठीक हो गया। तो 11 को 3 बार करेंगे तो देखिए कितना होगा, 1331 लिख दीजिए। 2 को 3 बार करेंगे तो 8 होगा, हो गया सर ये। अब हमको क्या करना है, 11 में 11 गुणा करके उसमें 2 से गुणा करना है। 11 में 11 से गुणा करते हैं तो 121 होता है, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2 1 2 2 2 4 और 2 1 2 242 होगा। उसमें फिर 3 से गुणा करना है तो ये हो जाएगा आपका, यहां लिख दें 3 दूनी 6, 3 चौको 12 और 3 दूनी 6 1 7, 726 हो गया। अब हमको क्या करना है कि 2 का वर्ग करके इसमें गुणा करना है, तो 2 का वर्ग होगा 4, 11 4 44, 44 में 3 से गुणा करके रख लीजिए, 3 चौको 12 और 3 चौको 12 1 13 हो गया सर, जोड़ लिया जाए। मैं इसकी दूसरी एक विधि आपको बता रहा हूं, इससे आसान है थोड़ा, इसकी दूसरी विधि में बताऊंगा। बहुत लोग बताते हैं लेकिन इतना नहीं कि एक सवाल को 2 विधि बताते हैं, जरा एक सवाल को 2 विधि पूछ के देखिए जी। मैं अभी इसकी दूसरी विधि बता रहा हूं। चलिए तो जो है ना इसको, तो देखिए ये 8 तो हम उतार लेंगे, अब इसमें से देखिए हासिल तो कुछ आया नहीं, अब 2 जो है हम यहां उतार लेंगे और 13 जो है यहां हासिल में चला जाएगा, जोड़ दीजिए इसमें, ये 9 हो गया, ये हो गया आपका 3 और ये 7, तो 9 ले लीजिए सर इसमें से, और 73 चला जाएगा यहां। अब इसको जोड़ लीजिए, आंसर हो जाएगा, ये हो गया 4 7 3 10, ये हो गया 4 और 1, आंसर देखिए। इसको मैं एक दूसरी विधि बताऊं आपको, देखिए बहुत बढ़िया विधि है वो भी, इस सूत्र से नहीं होगा वो ना, ये दूसरे, इसको मिटाना है। देखिए घन करने की दूसरी विधि आप ले लें हमसे, ये सवाल यही रहने दें, आंसर मैं यहां लिख दूं। इसका आंसर कितना आया है बताइए, इसका आंसर आया है 17 5 6 1 16, रहने दें यहां। इसका आंसर कितना आया है बोलिए, ये ना आंसर है 25 00 47, इसका आंसर कितना आया है 14 0 49 और 28। इसकी सर दूसरी विधि बता रहे हैं हम, देखिए कहीं आपको वो अच्छा लगे, दोनों में जो आपको अच्छा लगे। ये दूसरी विधि भी बड़ा शानदार है और उससे भी इसका घनमूल घन जो है बहुत बढ़िया निकल जाएगा। देखिए दूसरी विधि क्या है कि इसका तो आप कर लीजिए 5 25 5 125, ठीक है। आज 6 के 36 2 216, इसमें तो आप ऐसे ही करेंगे। इसमें जो है क्या करना, और नजदीक लिखिए इसको, 5 25 5 125 लिखिए, 6 के 36 216 लिखिए, एकदम नजदीक लिखिए। इसमें देखिए बाद वाला जो हम कर रहे हैं ना, इसमें 3 अंक होना जरूरी है। अगर संजोग से यहाँ 2 हो, दूध अभी एक छोटा लेंगे, इसी से छोटा लेना है, छोटे से शुरू करें, पहले इसको लगा लें। चलिए तो इसमें 3 अंक होना जरूरी है। 6 के 36 जगह 216 लिख रहे हैं ना, मान लीजिए अगर 2 रहता 2 दूनी 4 दूनी 8 लिखते तो 2 को 0 यहाँ लिख लेंगे, ऐसे कर लेंगे। अभी मैं बताऊंगा वो भी, इसको ले लें आप, ये ले लीजिए। अब क्या करिए आप, इसका गुणा करिए, समझ रहे ना, इसका इसमें गुणा करिए, कितना होगा 5 6 के 30, 30 का गुणा इसमें करिए, 30 तिहाई कितना हुआ 90, 30 तिहाई 90 हुआ, 5 6 के 30, 30 तिहाई 90, उस 90 में ये 56 से गुणा कर लीजिए आप, एक 0 ले लीजिए, 9 6 के 54 है, 9 5 45 और 5 50, देख लीजिए, एक 0 ले लिया, 9 5 बोलिए 9 6 के 54 और 9 5 45 और 5, एक अंक छोड़ दीजिए, क्या करें, इसको जोड़ दीजिए, यहाँ 0 लिखिए, यहाँ आप 4 लिखिए, यहाँ 0 लिखिए, यहाँ 5 लिखिए, जोड़िए 6 1 6 5 7 1, मिलाइए, आ रहा है, ठीक है, ये उससे बढ़िया है। चलिए इसको भी देखिए इसी विधि से लगा रहे हैं, पहले 6 के 36 6 के 216 लिख दीजिए, आ गया है, क्या आ गया, देखिए 3 3 के 9 3 27 आ रहा है, एक 0 यहाँ लिखे 3 अंक बनाने के लिए,
और नजदीक करिए इसको, और नजदीक लिखिए। 6 6 36 6 216 हो गया। 3 3 9 3 27 आया। एक जीरो यहाँ बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि लास्ट वाले में 3 अंक होना चाहिए। देखिए इसमें पहले से 3 अंक था। अब हम क्या करेंगे बताइए, इन दोनों का गुणा करें। आप गुणा करके इसमें गुणा कर दें, कर लीजिए सर। तो 6 3 18 तिहाई 54, 54 में कितना से गुणा करना है, 63 से कर लीजिए, इसमें जोड़ लीजिएगा। 3 चौको 12, 3 पचे 15 1 16, 6 चौको 24, 6 पचे 30 और 2 32, जोड़ लीजिए सर। लाइए 2 लिखिए, एक अंक छोड़ देना है। 6 और 4 10 लिखिए। 2 1 3 1 4 हो गया। 3 जोड़ लीजिए सर। 7 हो गया, 4 हो गया, 0 हो गया। 6 4 10, 3 1 4 1 5। ये देखिए सर आ गया। हमको तो लग रहा है उससे बढ़िया ये है। आपको मैं चैलेंज कर रहा हूं कि कोई भी YouTube के वीडियो वाले लोग एक सवाल को 2 तरह से 3 तरह से नहीं बताएंगे। हम आपको 3 तरह से 4 तरह से बता सकते हैं। वो नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही। आ रहा समझ आप लोगों को? चलिए आइए इसको देखते हैं। 11 को 3 बार गुणा करेंगे 1331 होगा। आप देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है। 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, तो 2 जीरो लेंगे ना इसमें। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस बाद वाले को क्यू करिए तो 3 अंक होना चाहिए उसमें, अगर नहीं है तो 2 जीरो मरा लीजिए। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, 11 दूनी 22, 22 तिहाई 66, 66 में किससे गुणा करेंगे हम, 112 से। 6 दूनी 12, 6 1 6 1 7, 6 1 6, कोई परेशानी? फिर उतना ही होगा। देखिए अब इसको जोड़ लीजिए लाके यहाँ, ये 2 हो गया, एक अंक छोड़ दीजिएगा इधर से। 7 2 9 हो गया, 6 दूनी 12 13 हो गया, 7 हो गया। जोड़िए सर, कितना होगा बोलिए। 8 हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया, 3 1 4 हो गया, 7 3 10 हो गया, ये 4 हो गया, 1 हो गया। मिलाइए। तो हमको तो यही आसान लग रहा है। तो आप जिस विधि से, एक छोटा दीजिए लगा दें इसमें का, एक छोटा लगा रहे हैं सर, देख लीजिए टाइम तो ज्यादा हो रहा है। ये लीजिए, एक छोटा लीजिए, आपको ये आसान लगेगा, मुझे लग रहा है कि ये उससे आसान है। तो 12 का क्यू करना है आपको, तो सर क्या करेंगे, 1 का 3 बार कर दीजिए, 1 होगा। 2 दूनी 4 दूनी कितना होगा, 8 होगा। बीच में 2 जीरो लेना पड़ेगा सर, क्योंकि इसमें 3 अंक बनाना है हमको। अब आप हम क्या करें, 1 का गुणा कर दीजिए, इसमें कितना होगा, 2 2 तिहाई 6, 12 छके 72, जोड़ दीजिए। ये दीजिए, एक अंक जो छोड़ के जोड़ना है, सही है। बोलिए और बड़ा बोलिए। 13 का 12 15 का लीजिए। हाँ 15 का क्यू करना है, 1 का कर दिए, 1 होगा। 55 25 पचे 125 हो गया सर, 3 अंक इसमें है ऑलरेडी। अब इसका गुणा इसमें करके फिर इसका गुणा इसमें कर दीजिए, अब फिर 15, तो 1 बचे 5 5 तिहाई 15, 15 में 15 से गुणा करेंगे, 15 15 में 225 होता है। कितना लिखेंगे, 225। एक अंक छोड़ के लिखना है, जोड़ दीजिए। 5 5 2 7, 3 और 3 मिलाइए, तो उससे आसान है ये। अगर आप कहेंगे तो एक दिन और मैं इससे बड़ा बड़ा आपको निकाल दूंगा। आ रहा समझ में? अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं वर्गमूल, तो ये मैं मिटा दूं, और तब लग रहा है कि हमारे साथ आपको पूरा घंटा जो है 1 घंटा पढ़ना पड़ेगा। 1 घंटा तो नहीं लगेगा, और कम लगेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा समय लग गया। देखिए 1 का वर्ग होगा 1, 2 का वर्ग 4 होता है, जानते हैं। 3 का वर्ग जो है 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग जो है 36 होता है, 7 का वर्ग आप जानते हैं 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है, 10 का वर्ग कितना होता है 100, और 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग कितना होता है 144। तो बहुत लोगों को लगभग 40 तक याद रहता है, तो हम थोड़ा सा और बढ़ाई करके चलेंगे ताकि लोगों को थोड़ा निकालने में, वर्ग निकालने में दिक्कत हो। कितना बोल रहे हैं पहला, 12। कितना का निकाले, वर्गमूल की वर्ग बोल रहे हैं, पहले बोलिए, पहले वर्ग निकालना बोलिए। 12 नहीं, वर्ग वर्ग निकालना, जैसे 5 का वर्ग, 10 का वर्ग, 15 का वर्ग, 20 का वर्ग, 30 का वर्ग, ऐसे। हाँ तो 36 से शुरू कर रहे हैं, पता नहीं 36 का आपको याद होगा कि नहीं। 36 का वर्ग नहीं याद होगा, बहुत ज्यादा होता है तो लोग 20 तक याद कर लेते हैं, 21 तक। 21 से हम 441,
अर्धन में अनाइस अनाइस हम जो है निकाल लेते हैं लोग 9 से 61 10 थी 20 हम 400 है। हाँ अनाइस अनाइस हम 361 होता है। 21 हम 441 होता है। तो 17 हम जो है वो 289 होता है। तो मैं आगे चल रहा हूं, आपके जितना याद है उससे आगे कैसे निकालेंगे। देखिए इसको मैं इस सूत्र से निकाल रहा हूं जो आप पढ़े हैं, ए प्लस बी का होल वर्ग बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है ना। इसी सूत्र से मैं इसको निकालूंगा सर। शुरू करूं, चलिए। ए प्लस बी का होल वर्ग होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, आप प्लस 2ab, इसी सूत्र से मैं निकालूंगा। मैं वो झंझट वाला सूत्र नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा सूत्र बनाया हूं, देख लीजिए। ए प्लस बी का होल वर्ग बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इससे चलूंगा मैं। चले देखिए, ए स्क्वायर यानी 3 का वर्ग 9, 6 का वर्ग 6 जगह 36, आज दोनों के गुणनफल का दूना अर्धन में, तो 6 3 18, 18 दूनी 36, जोड़ दीजिए सर वैसे ही जैसे जोड़ते थे, हो गया आंसर। 6 आप यहां ले लीजिए, 3 यहां आ जाएगा, जोड़ दीजिए 6 3 9 हो गया 39, 9 ले लीजिए, 3 हासिल यहां आ जाएगा, 9 3 12, ये आंसर हो गया सर, देख लीजिए सही है। हाँ मैं निकाल रहा हूं ए स्क्वायर, यहां सूत्र लिख दूं मैं आपको, यहां लिख दूं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र आप जानते हैं कक्षा 7 में है, उसी से मैं निकाल रहा हूं। और ये सारा सवाल जो है जरूरत पड़ेगा आपको 1 से लेके BSc तक लोगों का। हाँ बड़ा बोलिए आप, हाँ बोलिए कितना, 37, तो 33 36 के बाद 37 नजदीक नहीं हो जाएगा। हाँ 61 लीजिए, बड़ा लीजिए, कहीं बहुत लोगों को 40 तक याद है, एक लड़का कह रहा हमको 40 तक याद है, बोल रहा था जी। हाँ देखिए सर, तो 6 के 36 लिख देंगे यहाँ, 1 का वर्ग 1 लिख देंगे सर। अब हमको करना है दोनों गुणनफल का दूना, तो 6 1 ना 6 दूनी 12, जोड़ दीजिए सर, तो 1 ले लीजिए, अब 12 के 2 लीजिए, 1 आके इसमें जुड़ जाएगा, देखिए आंसर। हाँ सही है, कितना, अब एकदम बड़ा लें, हाँ बिग लीजिए, इसको मिटा रहे हैं, बिग लीजिए सर, एकदम बड़ा लीजिए, तो समय ज्यादा हो गया आपका, 30 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए 123 ले रहे हैं सर, देखिए 123 निकालना है, पहले 12 का वर्ग कर लीजिए, देखना है, तो 12 का वर्ग 12 बार हम 144 हो जाएगा सर, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, ठीक हो गया। आज दोनों के गुणनफल का दूना, 12 3 36, 36 दूनी 72, ठीक हो गया, जोड़ लीजिए सर, ये 9 हो गया सर, इसमें से 2 ले लीजिए, 7 हासिल आएगा, इसमें आ जाएगा 7 4 11, ये हो गया सर आंसर, कोई है आंसर, कहने दें ठीक है। आप लोग इस सूत्र से लगाइएगा, पहले का वर्ग कर दीजिए, ये देखिए इसको 2 भागों में पहले बांट लिया करिए, ये देखिए एक इधर एक अंक ले लीजिए, उसका वर्ग अलग कर दीजिए, इसका वर्ग अलग कर दिए, दोनों के गुणनफल का दूना करके जोड़ दीजिए, जैसे मैं जोड़ता हूं, ठीक है। चलिए अब क्या लें बोलिए, वर्गमूल, चलिए वर्गमूल लेके देखते हैं, चलिए वर्गमूल बोलिए, यहां लिख दें पहले वर्गमूल, और इधर से लिखिए बड़ा सा वर्गमूल ज्ञात करना। चलिए बोलिए, करड़ी में रहता है ऐसे 1369। देखिए सर इसको निकालने का तरीका यह है कि जोड़ा लगाइए, ऐसे ऐसे जोड़ा लगाइए। देखिए वर्गमूल तो भाग विधि से अगर आपको आता हो तो मैं तो राय दूंगा कि भाग विधि से आप वर्गमूल निकाल लें, इस विधि से ना निकालें, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो 2-3 मिनट आप हमको दें, मैं आपको सिखा दे रहा हूं। एक जोड़ा लगा लीजिए, और ये इसमें देखिए क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, देखिए किसमें 9 है, इसमें 2 जगह 9 है, यहां देखिए, तो या तो 3 होगा और नहीं तो 7 होगा, दोनों में कोई एक हो सकता है। हाँ अब बचा कितना बोलिए, 13, तो 13 किसके बीच में आ रहा है, देखिए 13 जो है वो 9 और 16 के बीच आ रहा है ना,
तो कम वाला लेंगे। कौन लेंगे? तो इधर हो गया 3। अब इधर वाले का जो है फैसला करना है, समझ में, कि हम 7 लें कि 3 लें। तो एक तो अंदाजा ये होता है कि अगर ये 50 से अधिक है, समझ में, तो हम इधर बड़ा वाला लेंगे। आप 50 से कम है तो छोटा वाला लेंगे। तो ये 50 से अधिक है तो हम 7 ले सकते हैं, देख रहे हैं ना। लेकिन थोड़ा सा इसमें कभी कभी गड़बड़ भी हो जा रहा है, इसलिए इसके लिए आप क्या करें, समझ में, कि आप वर्ग करके देख लें घटा के, समझ में। फिलहाल ये देखिए आंसर आया है, तो मैं एक इसका विधि में आपको बाद में बता दूंगा। थोड़ा सा वर्ग करके घटा के भी देख लेते हैं, कभी कभी ये गेस गलत भी हो जाता है, ये बड़ा रहता है छोटा आंसर आ जाता है, समझ में। तो अगला बोलिए। 3 7 2 1। देखिए जोड़ा लगा लीजिए इधर से, इधर जोड़ा लगाएंगे तो 21 हो रहा है। तो ये एक देखिए किसमें आ रहा है, एक तो 1 में आ रहा है और एक 81 में आ रहा है, आ रहा समझ में। तो चूंकि 21 है तो हम 1 लेंगे। क्या लेंगे? 1 लेंगे। अब 37 देखिए किसके बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है। किसके बीच में आ रहा है? 25 और 36 के बीच आ रहा है। नहीं, 36 और 49 के बीच, 37 है तो 36 और 49 के बीच आ रहा है, तो 6 लेंगे, कम वाला लेते हैं। तो ये आंसर होना चाहिए। एक जगह गड़बड़ भी हो गया था इस विधि से, तो मैं उसको सॉल्व करूंगा, मैं बताऊंगा आपको। बोलिए। 15129। देखिए सर, इधर से एक जोड़ा ले लीजिए, तो इसमें देखिए 9 किस में आ रहा है, एक तो 3 में आ रहा है 9, एक जो है 7 में आ रहा है। तो हम क्या लेंगे? 3 ले लें। और 151 है, देखिए 151 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा का? नहीं, इससे भी आगे जाएगा है। 151 इसके आगे जाएगा, तो 12 से आगे जाएगा, तो हम 12 लेंगे। हाँ, तो 12 ले लेंगे। तो ये हो गया 123। इससे बड़ा लें कि रहने दें? बोलिए। एक बड़ा ले लीजिए। इसमें एक थोड़ा सा और ट्विस्ट बाकी है, मैं आपको बताऊंगा बाद में। बोलिए। कि ये जो दोनों है उसका फैसला में कभी कभी, ऐसे तो मेरा गेस सही है कि 50 से अधिक है तो छोटा बड़ा वाला लीजिए, 50 से कम है तो छोटा वाला लीजिए। कभी कभी एक सवाल में मिस्टेक हो गया था, हम जो है लगा रहे थे। बोलिए। 31684। देखिए इधर से जोड़ा लगा लीजिए, और ये आ रहा है 84, तो 84 आ रहा है, तो इधर देखिए 4 किस में आ रहा है? 8 में, 8 ले लिया जाए। और ये देखिए 336 आ रहा है, 316 जो है वो वर्ग होता है 15 का, होता है 15 15 में 225। और आगे चलिए 19 का होता है 361। तो ये उसी के करीब है, यानी 18 होगा। कितना होगा? 18। तो देख लेगा, तो देख ले, 17 का होता है 289। 18 का होता है, 18 का देख लीजिए, 18 में कितना होता है? 8 8 64, 8 1 8, 6 14, 1 बटे 8, 1 1, ये होता है आपका 324। तो 324 से पहले हो रहा है ना, तो 18 से पहले हो रहा है, तो 17 होगा। क्या होगा? कम वाला लेते हैं। क्या लेते हैं? हाँ, कम वाला लेते हैं, क्योंकि 18 का वर्ग जो हो रहा है वो 324 हो रहा है, और ये 316 है। तो 324 से जो कम होगा, यानी 18 से पहले हम 17 लेंगे। तो क्या जवाब होगा आपका? 178। इसमें तो मैं राय दूंगा आपको कि इस विधि से न लगा के आप कंपटीशन में जाते इस विधि से लगाना, क्योंकि उसमें विकल्प दिया रहता है, उसमें आप ढूंढ लेंगे, अरे कहते हैं। लेकिन इसमें जो है आप क्या करें कि भाग विधि से अगर लगा लें, ऐसे करके जैसे मैं बताया हूं आपको, ऐसे, तो ये बेटर होगा सर। एक एक अन्य एक बहुत जल्दी लग जाएगा, अगर आप जानते हैं तो। एक जोड़ा उतारिए, एक इसमें जोड़ दीजिए, 2 होगा। अब 2 का भाग देके देखिए इसमें कै बार जा रहा है, तो 7 बार जाएगा। तो 7 7 49, 7 दूनी 14, 4 18, घटा दीजिए, 16 में से 9 गया, 6 7, और जो है यहाँ बचा 10, 2 हो गया, ये कट गया। अब आप 84 उतार लीजिए, 7 इसमें जोड़ दीजिए, 7 7 14, 34 हो गया। 3 का भाग देके देखिए,
3 9 27 ज्यादा हो जाएगा, 8 बार लीजिए, 8 यहाँ लीजिए, 8 8 64, 8 चौको 32 और 6 38, 8 तिरिके 24 और 3 27। तो ये विधि ज्यादा बेटर होगा आपको अंदाजा लगाने से, खाली वर्गमूल के लिए। लेकिन घनमूल वाला मेरा पकड़े, बहुत जल्दी लगा देंगे, 10 सेकंड में लग जा रहा है, 15 सेकंड में लग जा रहा है ना। और देखिए वीडियो तो लगभग 30 मिनट का हो गया, पूरा देखिए 40 मिनट का हो गया सर, पूरा वीडियो देखिए। मैं हूं असलम सर।